हवा ठंडी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और महल के हर कोने में सन्नाटा था। नूराबाद के इस महल का हर दीवार, हर ताज, हर कीमती पत्थर सिर्फ एक चीज के लिए चमकता था, मलिका रमीन के लिए। वो एक ऐसी मलिका थी जिसके हुस्न पर दुनिया फिदा थी, मगर उसकी आंखों के पीछे कुछ और था, कुछ ठंडा, कुछ जहरीला। कहा जाता था कि रमीन के पास एक आईना था जो इंसान का असल चेहरा दिखाता था, चाहे वो खुद से छुपाने की कितनी भी कोशिश करे। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि वो आईना एक बद्दुआ से बना था। वो आईना उसके शौहर बादशाह राहील ने उसके लिए बनवाया था, लेकिन कुछ महीने बाद वो अचानक मर गया। किसी को नहीं पता कैसे, किसी को नहीं पता क्यों, और तब से रमीन ने अपने कमरे के अंदर वो आईना बंद कर दिया था। किसी को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। एक रात बिजली गरज रही थी, महल के बाहर तूफान चल रहा था और अंदर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। मलिका रमीन खुद के सामने बैठी थी, आईने को देखती हुई। तू मुझे हमेशा याद दिलाता है। आईने में उसका अक्स मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं थी। अक्स ने कहा, तुमने सबको धोखा दिया रमीन, अपने शोहर को भी, अपने दिल को भी। रमीन की सांसें तेज हो गई। चुप रहो, मैं मलका हूँ, मुझे किसी से सवाल लेने की जरूरत नहीं। अक्स हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं थी, और आईने के अंदर से एक हल्की सी दरार निकल गई, जैसे कोई चीज अंदर से निकलने की कोशिश कर रही हो। रमीन पीछे हटी, मगर दरार बढ़ती गई। आईने के टुकड़े से लहू झरने लगा, लाल, गरम और जीता जागता। उसने देखा कि वो लहू जमीन पर गिरा और उसमें से एक आदमी का चेहरा बना, बादशाह राहील का। उसकी आंखें खुली हुई, उसका चेहरा लहू में से उभर कर बोला, मैं वापस आया हूँ रमीन। अगले दिन महल के सिपाही एक एक करके गायब होने लगे। कोई चीखता, कोई भागता, लेकिन सब एक ही चीज कहकर खत्म हो जाते, आईना दीवार से निकला है। महल की दीवार पर अब वो आईना नहीं था, उसकी जगह एक काला दाग था, जैसे कोई चीज वहां से जमीन के अंदर घुस गई हो। रमीन ने अपनी सहेली लीना को बुलाया, एक जवान और दिल से ईमानदार लड़की जो बचपन से महल में थी। लीना, अगर तू मुझे वफादार समझती है तो जाकर आईने को ढूंढ ला। लीना डर गई। मलका, वो तो आपका आईना था, उसमें जादू है। रमीन ने उसकी तरफ घूर कर देखा। दोने बात हूँ, जादू नहीं, मेरी तकदीर है। लीना ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। रात के वक्त जब महल के लोग सो रहे थे, लीना ने महल के नीचे के पुराने तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंधेरा घना था, लेकिन कहीं दूर से एक चमक नजर आई। वो आईना था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर धुंध थी और उस धुंध में लोगों के चेहरे तैर रहे थे। उनमें से एक था राहील का, दूसरा सिपाहियों का और तीसरा मलिका रमीन का। लीना ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर जमीन से कुछ हाथ निकले और उसके पैर पकड़ लिए। वो चीखी, मलिका! आईने से एक आवाज आई, हर रूह का एक गुनाह होता है, हर गुनाह का एक दाम। और उस पल लीना आईने के अंदर खींच ली गई। जब रमीन को खबर मिली, वो दौड़ती हुई तहखाने तक गई। उसने देखा, आईने के सामने लीना का दुपट्टा पड़ा था, लहू से भरा हुआ। आईने के अंदर अब एक और चेहरा था, लीना का। उसकी आंखें खुली थीं और आंसुओं में जहर था। रमीन रो पड़ी। अब मैंने ये सब नहीं चाहा था, मैं अपने शोहर से प्यार करती थी। आईने के अंदर से राहील की आवाज आई, और तुमने मुझे जहर दिया। रमीन का जिस्म कांप गया, उसके हाथ से मोमबत्ती गिर गई। मैंने मजबूरी में किया था, अब तुम मुझे चोर कर जा रहे थे, मुझे ताज चाहिए था। आईने में राहील का चेहरा गरम लहू बनकर उभर आया। तो अब मैं तुझे वो ताज दे देता हूँ, साए का ताज। और आईने से काली बिजली निकली, रमीन के सिर तक पहुंची और उसके माथे पर एक काला निशान बन गया। अगली सुबह महल खाली था। सिर्फ एक कुर्सी पर मलिका रमीन बैठी थी, आंखें खुली लेकिन जिस्म सूखा हुआ। उसके सामने आईना था, बिल्कुल साफ और शांत। एक नौकर ने जब उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने देखा कि रमीन के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो आईने के अक्स में होती थी, और उसके होंठों से धीरे से आवाज निकली, अब अंदर से देख रही हूँ।
तब से महले नूराबाद में कोई भी रात को आईने के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं हर चांद रात जब हवा ठंडी होती है तो आईने में एक और चेहरा नजर आता है, कभी रमीन का, कभी लीना का, कभी अपना। और जब वो चेहरा मुस्कुराता है, समझ जाओ अब आईना भूखा है। सदियों बाद एक नई मलिका ने महले नूराबाद को खरीद लिया। उसने अंदर के कमरों की मरम्मत करवाई, लेकिन जब उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक पुराना आईना रखा था। उस पर धूल थी, लेकिन बीच में एक निशान अब भी चमक रहा था, जैसे किसी के आंसुओं से बना हो। मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना खूबसूरत आना है। I'll keep it in my room. उसके पीछे हवा में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी, दोबारा शुरू करते हैं। और फिर महल की बत्तियां एक एक करके बुझ गईं।